भाव सत्य कव कहे अब गोड़याठ सदा योर रहे। स्त्री की कभी तारीफ बर्दाश्त नहीं करती। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में, नारी स्वभाव सत्य कव कहे अब गुड़िया सदा और बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, नारी स्वभाव सत्य कव कहे और अब गुड़याठ सदा युर रहे। स्त्री कितनी भी बड़ी बलवान हो, विद्वान हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, लेकिन 8 अवगुण इसमें रहते हैं। सबसे बड़ा अवगुण, सबसे बड़ा अवगुण मोहे न नार नार के रूपा पन्नगार जय रीति अनुपा। स्त्री की तारीफ बर्दाश्त नहीं करती, और स्त्री में यदि एक कमी नहीं होती तो रामबन को नहीं जाते। एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि स्त्री के ओठों में अमृत है लेकिन जीभ में जहर है, जहर। माता बहने बुरी न मानियो, तुम तो सब बढ़िया हो, तुम्हारी नहीं कह रहे। हाँ, जब कहे तो ऐसी कहे जो सीना को पार जाए। अरे नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए, कैकेयी की बातन पर रामचंद्र बन गए। नारी की बातन से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए, कैकेयी की बातन से दशरथ जी मर गए, बाई के वचन पर रामचंद्र बन गए। लेकिन क्षमा चाहूंगा, बुजुर्ग भक्त बैठे हैं, चौधरी जी ध्यान रखना, कभी कभी अकेले में बैठता हूँ, यदि नारी प्रसंग की बात आई है तो जरूर कहूंगा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवम न जानामि कुतो मनुष्य है। वैसे हमारी माताएं देवी हैं, भारत की स्त्री को देवी शब्द से संबोधित किया गया है, लेकिन अपने मर्म को पहचाने तब। ध्यान रखना, नारी नहीं होती है जब तक वो नारी है, तब तक नारी है, लेकिन यही कभी कभी अबला नहीं सबला हो जाती है। धन्य है ऐसी नारी के लिए जिसने देवताओं को नतमस्तक कर लिया, लेकिन उस नारी की तारीफ सुन लक्ष्मी जी को चैन नहीं पड़ा। नारी नारी सब कहें, नारी समझ न पाए, नारी बाही जानियो जो नर को पतो बताए। क्या ऐसा गुण होता है स्त्री के अंदर? बड़े बड़े बलवान, विद्वान, धनवान, ज्ञानवान सब झुक गए। क्या छिपा दिया हरि नारी में जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे शूरवीर बलवान तलक झुक जाता है।
एक नहीं कई प्रमाण है और प्रमाणित बात कर रहा हूं। किसी को शंका हो तो मिल लेना, प्रमाण दे दूंगा। अध्ययन किया है, उसमें जो मुझे मिला है एक एक प्रमाणित बात करूंगा। क्या देखा स्त्री के अंदर? ऐसी कौन सी चीज है इस नारी में? क्या छिपा दिया हरी नारी ने, जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे शूरवीर बाण तलक झुक जाता है। छोड़ो, बता रहा हूं। देवराज इंद्र देवताओं का राजा था, जिसके यहाँ पर पत्नियां थी, रानियां थी, फिर भी अपनी पत्नी को छोड़ अहिल्या से छल किया। क्या देखा? क्या देखा इंद्र अहिल्या में, जो अपनी घर छोड़ी नारी। क्या देखा नीच चंद्रमा ने, जो गुरकीले भागा नारी। छोड़ो, देवराज इंद्र ने अहिल्या से छल किया। क्या देखा? इंद्र की बात छोड़ो, चंद्रमा अत्रि मुनि का लड़का, एक एक की बात बता रहा हूं। प्रमाणित बात है, कोई बनावटी नहीं है। 27 पत्नियां थी चंद्रमा के, फिर भी गुरु पत्नी बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर दिया। जो छोड़ो, विश्वामित्र बड़े तपधारी, विश्वामित्र बड़े तपधारी हैं। जो बन के बीच में बाराने, मेनका नाम की अप्सरा, पाने के हुए गए दीवाने। क्षमा चाहूंगा, आपके बीच में बचपन से आना जाना रहा है, लेकिन कभी कभी बात आ जाती है तो कहनी चाहिए। मेरी कोई बनावटी बात नहीं है, प्रमाणित है। एक एक बात का प्रमाण दे रहा हूं। विश्वामित्र बड़े तपधारी थे, वन में भजन कर रहे थे। मेनका नाम की अप्सरा के पीछे वन में मारे मारे फिरे। विश्वामित्र के सहयोग से और मेनका के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई थी, जिसका नाम था शकुंतला, जो राजा दुष्यंत को विवाही गई थी। जो छोड़ो, वशिष्ठ बड़े तपधारी, एक एक की इतिहास बता रहा हूं। छेड़ी थी लोहरी भौजाई, क्या छिपा दिया हर नारी में, मेरे नाई समझ में कछुआई। इसलिए नारी की महिमा है न्यारी, जो जहर मिलाए दे शक्कर में। परीक्षित महाराज, तीन लोक के पालनहार, बेनारी के चक्कर में। कहने का मतलब ये है, एक कवि तो ये लिख रहा है, क्या छिपा दिया हर नारी में, जो नहीं देखने में आता है।